सब लोग मुझे जबरदस्ती इस शादी के झंझट में फंसाने की कोशिश करें। आप लोग लंदन में अपने बड़ों से इसी तरह बिहेव करते हैं? अरे किया क्या है? अगर कोई बात बुरी हो जाए तो इंसान हल तो कर सकता है मसला। और जो भी नाश्ते की टेबल पर हुआ ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तैमूर तुम्हें कैसा लगा? यार पता नहीं किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मैं हर किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर कर चुकी हूँ, अपने ड्रीम्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मुझे जबरदस्ती इस शादी के झंझट में फंसाने की कोशिश करें। और जब मेरा दिमाग ही नहीं है शादी की तरफ, तो पसंद आने या ना आने वाली क्या बात है। देखो बात सही है, मगर लड़का अच्छा है, हैंडसम है, अमीर है, पढ़ा लिखा है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे माँ बाप किसी अच्छे प्यारे अमीर लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए अचानक लेकर आ जाएं, तो तुम क्या करोगी? क्या अपने ड्रीम्स भुलाकर कर लोगी उससे शादी? जाहिर है सोचूंगी, टाइम लूंगी, अपने ड्रीम्स उसके साथ शेयर करूंगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो शादी भी कर लूंगी। यू गेट मी नाउ? यानी कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तुम्हारी ना पूरी हाँ है, ना तुम्हारी पूरी ना। नहीं, फिलहाल के लिए ना ही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके चेंज होने के अभी कोई भी चांसेस है। तुम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज कर रही? देर हो रही है, जल्दी करो। और सुनो, मुलाजिम हो, मुलाजिम बनकर रहो। जी मैम, चलिए आ जाओ। वैसे एक तो तुम्हारी शक्ल बहुत अजीब है, ऊपर से इस यूनिफॉर्म में, अब तो तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होगी। अब्बा जी इसे अपनी जुबानी समझा ले, वरना मैं करैक्टर से निकल के बुरा नहीं जाऊंगा। अरे साहब लेकिन हमारा क्या कसूर है? हम तो पहली मुलाजिम है, ऊपर से यूनिफॉर्म से क्या होगा? तुम काम तो कोई करते नहीं हो वैसे भी, ऊपर से एक नंबर के तुम निकम्मे और सुस्त इंसान हो। अरे कम से कम यूनिफॉर्म में तुम एक प्रॉपर सर्वेंट तो लग रहे हो। अच्छा मतलब साहब आपने भी फिर इसलिए पहना यूनिफॉर्म? बस यही जो तुम्हारी बदजबानी है ना, इसी वजह से तुम नौकरी से हाथ धोगे किसी दिन। अरे भाई वाह, सुधीर तो अच्छा लग ही रहा है यूनिफॉर्म में, लेकिन सेफ यूनिफॉर्म तुम पे बहुत जच रहा है। चाची जान आप भी, ये ज्यादा है कसम से। अरे भाई जिंदगी में कभी तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा ना, देख के अच्छा लग रहा है। फिर बताइए शेफ जहांगीर, आज खाने में क्या बन रहा है? आप जो चाहेंगी वो बन जाएगा। शेफ नवाब जहांगीर अली खान एट योर सर्विस मैम। वाह आपको किस बात का गुस्सा है? क्यों, आपको नहीं पता? जाहिर सी बात है नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। सुबह नाश्ते पर जो हरकत की आपने। मैंने क्या हरकत की? रियली? अगर आपको एहसास ही नहीं है तो फिर मेरे बताने का क्या फायदा? जब तक आप बताएंगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? आप लोग लंदन में अपने बड़ों से इसी तरह बिहेव करते हैं? अरे किया क्या है? जहांगीर अंकल हमारे बहुत पुराने शेफ हैं, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। वो शेफ है, उनका काम है ये। एंड आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग फियर। जी आई थिंक।
गड्डी जांदी ये छलांगा मार दी, आय हाय हाय। कौन आ गया? आ जाओ आ जाओ। तुम तो ड्राइवर हो? तो क्या हो गया? उस दिन तो बड़े भरम करा रहा था, मैं समझा मालिक है। अरे काम क्या है वो बता, फजूल बात मत कर। और यार मैं गाड़ी पहुंचाने आया था, तुम्हें देख के चौंक गया हूँ। क्यों? मेरे सींग लगे हुए हैं? सींग तो नहीं है। चल एक काम कर, मुझे गैराज छोड़ के आ। बड़ी गल की थी। और मुंह तेरा रुस्तम जमात बदान वर्गा तो तूने छड़ गया मैं? बड़ा बदतमीज आदमी यार, छड़ा ना मैंने यार। नहीं रानी मेरा। आए चल चलो छाड़े ना आवा तेन मैं। ओए ड्राइवर है, औकात में रह के बात कर। ड्राइवर होगा तेरा? तमीज आदमी यार। और बात सुन, 18,000 रुपए कराया है इसका। क्यों? नाल बर्गर भी देंदे हो? नए मॉडल की गाड़ी है और एक स्क्रैच भी आया ना इस पे, तो उसका हिसाब अलग से लूंगा, तुझे समझ में आई? हाँ हाँ ठीक है। और कुछ भी हुआ ना, मेरा शिनाख्ती कार्ड है मेरे पास, समझ में आई? FIR कटवा दूंगा, चच्चा SP है मेरे, समझा ना? अच्छा मेरे भाई अब तू जा, चल जा। ओए होए होए, वाह भाई वाह। ओए होए, मजे ही मजे भाई, वाह भाई वाह, क्या गड्डी। Cheese omelette for you, sir. Oh, sorry, I don't need cheese. अब एक काम करें, आप मुझे प्लेन ऑमलेट ले आए। मैं पराठा खा चुका हूँ, ये खाऊंगा तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। जहांगीर अंकल हमारे बहुत पुराने शेफ हैं, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ अकबर, प्लीज कम इन। इसे अपना ही रूम समझो। हाँ रूम तो अपना ही है। प्लीज बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ, आप बैठो। वैसे अकबर तुम करते क्या हो? मेरा मतलब है स्टडीज कर रहे हो या कुछ और? स्टडीज तो सारी जिंदगी ही चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी नाम ही सीखने का है और सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। Cause knowledge is a key to success and seeking knowledge is a continuous process which should keep going on and on and on and on. काफी गहरी बातें करते हो, पर मेरे पूछने का मतलब ये था कि तुम्हारी मसरूफियत क्या है? आजकल मेरी मसरूफियत सिर्फ फरागत है। ओके, चलो कोई और बात करते हैं फिर। मैं एक किताब लिख रहा हूँ। ओह दैट्स वेरी नाइस। वैसे आप कहें तो मैं आपको कहीं बाहर घुमा लाऊं। हमारे पास एक हफ्ते के लिए गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है। एक हफ्ते के लिए मतलब? एक हफ्ते से मेरी मुराद ये है कि आपके आने की खुशी में मैंने अपने आप को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो फिर चलें? मेरे ख्याल में हम लोग कल चलते हैं। ओके, तो फिर आज मैं अकेला ही चला जाता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।
पकड़। ले खारी बस ये निगलनी भी होती है। निकल लेंगे। बात सुन, हमें तो ऐसा लगता है अपनी सारी दवाई अभी तो हमें ही दिला देता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा अम्मा? तो हमने तो तुझे कभी अपनी दवाइयां फाकते नहीं देखा। क्या मैं क्या सबको जमा कर लूं? मेला लगा के दिखाऊं कि मैं खा रहा हूँ दवाएं अपनी? तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, तो यहाँ आपको और कौन देख रहा है मेरे अलावा? 1 2 3 4 लोग हैं, तू मिला के एक। आइए आइए। कैसे तैमूरा बेटे? मैं ठीक हूँ। कोई काम था तो हमें बता देते, हम मुलाजिम भेज देते। मैं जहांगीर अंकल से बात करने आया था। हैं? क्या बात? यस सर, कुछ खाने का मूड हो रहा है क्या? नहीं, मैं आपसे सुबह के इंसिडेंट के बारे में बात करने आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कौन सा इंसिडेंट? क्या हुआ भाई? वही जो आपने ऑमलेट ला के दिया था और फिर मैंने आपसे बॉइल्ड एग्स का कह दिया था। हाँ, तो बॉइल्ड एग तो बना दिया था मैंने। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे वो खाने नहीं थे तो मुझे आपसे नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उनको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज माई जॉब, दिस इज व्हाट आई डू, आई एम अ प्रोफेशनल शेफ। जी, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन फिर मुझे किसी ने रियलाइज करवाया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसने? है कोई खास? देखिए, आप लोगों को तो पता है मैं इंग्लैंड में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है यहाँ से। वहाँ पे लोग अपने सर्वेंट्स के साथ इतने क्लोज नहीं होते हैं जितनी आप नवाब साहब की फैमिली है। देखा किस कदर का तमीजदार बच्चा। शुक्र करें आप तैमूर मियाँ कि आपको 2 अंडे भी उबाल के दे दिए। हमें पूछें, गाजर का हलवा इस कदर का पसंद है हमें, लेकिन 2 सीजन गुजर गए गाजर के। हराम है जो हमें गाजर का हलवा बना के दिया हो। क्यों, गलत कह रहे हैं क्या हम? और फ्रूट ट्राइफल, ओहो, वो तो हमारी जान है, लेकिन उसमें फ्रूट इस कदर के डलते हैं, इतनी महंगी डिश हो जाती है। अब लेकिन महंगी सस्ती का हमें क्या फर्क पड़े, हमें तो ट्राइफल से मतलब है ना भाई, हैं? लेकिन बना के नहीं दिया आज तक। वो एक्चुअली शुगर की वजह से नहीं देते इनको हम मीठा। अच्छा, ट्राइफल न देने की वाहिद वजह शुगर? जी, देख रहे हैं आप इनकी हरकतें। अम्मा मेरे ख्याल में अब आप थोड़ा सा आराम कर लें। अच्छा, और हमारा ख्याल है कि आप थोड़ा या ज्यादा काम कर लें जाके। जी श्योर। चलिए मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जी बेटे, जी जी। श्योर सर। ज्यादा ओवर क्यों जाते थे? माँ छोड़ो, ओवर क्या, बच्चा अच्छा है। बच्चा तो अच्छा, लेकिन तुम अच्छे नहीं लग रहे थे इस वक्त हमें। इस कदर की अंग्रेजी बोल लेते हो कि तौबा। खाने में जहर मिलाऊंगा किसी दिन। देखेंगे हम भी, जहर मिलाऊंगा। बड़े आए कहीं से, एप्रैल तो पूरा आता नहीं। हाँ? क्या बिसात बिछाए बैठे हैं? बेगम, बिसात तो कब की बिछ चुकी, हम तो बस अपनी क्वीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ना हर चीज में आप मुझे ही बीच में ले आते हैं। अरे भाई, जब खुद से खेल रहे हैं तो सोच कैसी? खुद ही से जीतने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम्हें तो पता है कि हमसे जीतना कितना मुश्किल काम है। आप ना अकबर के साथ कम वक्त गुजारा करें, एक पागल काफी है इस घर में। क्या? मेरा मतलब है फिलोसोफर। आज एक और गाड़ी आ गई। हाँ, तो आनी थी, आप ही ने तो मंगवाई थी। खर्चा भी तो बढ़ गया है। ये बात आपको पहले ही पता थी। इस घर में इंसान सुकून से परेशान भी नहीं हो सकता। तो परेशान होने की बात कौन सी है? अभी तो बताया है बेगम, खर्चा बढ़ गया है। 1-2 दिन में जमशेद को आ जाना चाहिए, वरना सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। 1-8 दिन से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे पास लिमिटेड बजट जो है, फर्क तो पड़ता है ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई, अगर ऐसी कोई नौबत आई ना तो 2 सोने की चूड़ियां और बेच दूंगी। ना दीजिए, अल्लाह ना करे बेगम आपको कभी अपनी सोने की चूड़ियां बेचने की जरूरत पड़े। हम अरेंज कर लेंगे।
अभी तो आप वो अकबर को कहिए कि तैमूर को जरा शहर घुमा दे। अरे अकबर पका देगा उसे। आप उसे एक के साथ अकेले तो नहीं भेज सकते? तो ठीक है, फिर अकबर से कहती हूँ। तो जाइए। अरे तो हाथ छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना। हाँ वो जाइए। मतलब गड्डी तू मगा दे तेल में पवानी, हाँ जे मैं तेरे कोल रावा ते मैं राजी। खानदानी। अरे तुम अपना काम करो, गाड़ी मड़ी ठीक से साफ करो, कल तैमूर साहब को घुमाने लेके जाना है। ओए तुम मुझे कब से तुम क्या कर मुखातिब करने लगे? तुम शायद भूल रहा है, तुम इस वक्त साफ बाप नहीं है, तुम एक इस वक्त आम ड्राइवर है, ड्राइवर। मैं तेरे दांत काट देना चबड़े जाइए। पर हमने थोड़ी बोला है, बड़े साहब ने बोला है। तो बोल दो जाके बड़े साहब को कि छोटे साहब ने मना कर दिया है। ठीक। अरे बात सुन यार, किधर जा रहा है? जाके बताने बड़े साहब को। ओए हर बात बताने की नहीं होती भाई, तूने मैसेज दे दिया, तेरा काम हो गया है, अब आगे मैं देख लूंगा। वैसे तैमूर साहब ने जाना कहाँ है? अरे वही मनोड़ा, किमाड़ी, गांधी गार्डन। प्ले लैंड नहीं जाएंगे क्या? इसका हमको पता नहीं। अच्छा ये बता, ये क्या है? ये कपड़ा पकड़ जरा। ये क्या है? ये गाड़ी साफ का। और सुन, टाइटैनिक को डूबते देखा था? नहीं। ऐसे डूबा था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं। आप जो चाह रहे हैं ना वो होने वाला नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। इतने बेवकूफ आप लगते तो नहीं है। लंदन में इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, मेरी इतनी आसान सी बात नहीं समझ आ रही आपको। देखिए, बिजनेस और आप दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिजनेस मैं दिमाग से करता हूँ और आपसे मेरे दिल का ताल्लुक है। आपका जो ये दिल का ताल्लुक है ना वो एक तरफा है और इसमें आपको नुकसान होगा। मैं नहीं चाहती कि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उससे वापस आने में आपको तकलीफ और मायूसी का सामना करना पड़े। इस घर में कोई सीधी बात क्यों नहीं करता? क्योंकि सीधी बात समझने की हिम्मत सब लोगों में नहीं होती। आप जो भी बात कहना चाहती हैं खुलकर करें। मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं रोज कार्डियो करता हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ। रुक क्यों गई? मिस्टर तैमूर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप जो चाह रहे हैं ना वो होने वाला नहीं है। मेरी दुनिया छूटी। मिस्टर तैमूर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यही तो मैं बता रहा था। अरे फिर दस दे हो, हम जा रहे हैं जू। क्यों? इसकी दो वजूहात। पहली तो ये कि वहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिंदगी के बारे में, रहन सहन के बारे में, निजी मामलात के बारे में। और दूसरा ये कि वहां पर तस्वीरें भी अच्छी आती हैं। जू में तस्वीरें? नहीं तो अगर आपको शक है कि वहां पर तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी तो हम मज़ारे कायद जा सकते हैं, वहां तो यकीनन आएंगी अच्छी तस्वीरें। क्यों देख? जी बिल्कुल। आप लोग को वैसे ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं पहली बार पाकिस्तान आया हूँ? तो क्या आप पहले आ चुके हैं? जी, एक बार बचपन में आया था और फिर लास्ट आया था जब कॉलेज में था।
लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप पहले कभी मज़ार कायद नहीं गए होंगे। ये हम ही पहली दफा लेकर जा रहे हैं आपको। क्यों जे? वहां जाके करेंगे क्या? असूलन तो हमें वहां जाकर खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। वैसे तो आधा पाकिस्तान वहां पर टिकटॉक बनाने आता है, लेकिन आप ये सोच लें आपने क्या करना है, खैराज तहसीन पेश करना है क्या टिकटॉक बनाना है। वैसे आपका टिकटॉक अकाउंट है ना सर? No, I don't have time for TikTok. अरे नहीं है तो फिर वक्त निकालें, बड़े मजे की चीज है सर। बहुत बहुत बड़े फनकार वहां से निकले हैं। फनकार? अरे आपको नहीं पता? बदोबदी यहाँ पावड़ी हो रही है और अपनी वो हानिया आमिर जी भी टिकटॉक से आई हैं। वैसे जिस रफ्तार से टिकटॉक से टैलेंट आ रहा है ना, मुझे लगता है हमें नापा बंद करना पड़ेगा। नापा? What's नापा? अरे आपके अमेरिका में नासा है ना, यहाँ पर नापा है। अकबर भाई वो तो ठीक है, मैंने तो समय गड्डी किधर मोड़ा। जेब तुम ऐसा करो कि तुम जू ही चलो। जू लाला वो तो फिर सीधा ही है। अरे मेरा बेटा कैसे? अगर खाने के लिए आई हो तो उसमें भी टाइम लगेगा। खाने की बात नहीं करने के लिए आई हूँ, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है ताया जान। हाँ बेटा करो, बिल्कुल करो, लेकिन मेरा काम ना रुकने पाए। नहीं आप ये छोड़ दें। आप, मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा, आप इतना सारा काम कर रहे हैं और जो भी नाश्ते की टेबल पर हुआ ना उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नाश्ते की टेबल पे क्या हुआ? तैमूर ने जिस तरीके से किया, उसको नहीं करना चाहिए था इस तरीके से बिहेव आपके साथ। पहले उसने ऑमलेट बनवाया, वो नहीं खाया, फिर उसको बॉइल्ड एग भी चाहिए। अरे वो उसके लिए तो वो मुझसे पहले ही आके माफी मांग चुका है। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज के दौर में भी ऐसे लड़के, हालांकि वो सारी जिंदगी यूरोप में रहा है, पर इतना ज्यादा वो हम्बल और इतना वेल मैनर्ड लड़का है ना। मजा आ गया, वरना आजकल इन छोटी छोटी बातों का कौन ख्याल करता है। कब आया था वो? तो नाश्ते के कोई घंटे के बाद ही आ गया था और मैं उसको इतनी देर तक मैं दिल में बुरा भला कहता रहा। जरा इस पे कट लगा दो मुझे। पिया बेटी माशाल्लाह बहुत खुशनसीब हो तुम। अल्लाह करे कि हर लड़की का नसीब जो है ना उसमें एक अदद तैमूर लिखा हो। कहाँ खो गई? अच्छा चलो तुम अपने काम करो, वरना लंच लेट हो जाएगा यार। आई हैव टू फिनिश। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। एंड थैंक यू फॉर दिस। नो आई विल डू इट। थैंक यू। मेरा बेटा अच्छा सा लंच खिलाएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। साहब और आरिफ साहब आया, हाँ तो उनको दीवार पे टांग दो। अरे भेजो उनको अंदर, जाओ। आरिफ साहब आया, जल्दी भेजो। कहाँ हो भाई? आरिफ दोस्त, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, और यकीन करो वो बातें मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कही थी। यही पूछने आया हूँ, किसके बारे में कही थी फिर? अरे आओ तो सही ना, बैठ के बात करते हैं। आओ तो सही। मैं नहीं बैठो फैजान, बैठो। वाह अंकल, आपने तो रातों रात घर का नक्शा ही बदल दिया। बस ये फिया की शादी के लिए। अरे तुम तो साथ गए थे चीजें लेने। हाँ लेकिन तब तो पैसे कम हो गए थे, बात नहीं बनी थी। मैंने कुछ और सिलसिला कर लिया था। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे माफ कर दिया? गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन अब इतनी पुरानी दोस्ती है, छोटी छोटी बातों पे तो नहीं खत्म हो सकती। मैं जानता था कि तुम समझ जाओगे। कुछ तो बताओ, ये सब किस तरह कर लिया तुमने? वो तफसील मैं बाद में बताऊंगा। अहम बात यह है कि तैमूर यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया अंकल? यहाँ घर पर, और शादी तक यही रहेगा। अंकल ये कुछ अजीब सी बात नहीं हुई कि वो एक लड़का शादी से पहले लड़की के घर में रहेगा, और वो भी आप जैसी मौजूद फैमिली के घर?
ये बात कुछ समझ नहीं आई अंकल। क्यों, आपका क्या ख्याल है डैड? हाँ, मुनासिब तो नहीं लगता। फैजान बेटा, हम तो समझते थे कि तुम खासे पढ़े लिखे और आजाद ख्याल नौजवान हो, इन लकियानूसी बातों पर यकीन नहीं रखते। आजाद ख्याली एक तरफ अंकल, मैं तो ये सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? जितने मुंह उतनी बातें। लोग कहाँ किसी की खुशी में खुश रहते हैं। बस मुझे अपने बारे में बताओ कि भाई तुम लोग तो अपने हो, तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे या हमें क्यों कोई एतराज होगा। मैं तो बस लोगों का सोच रहा था। बेटा इस उम्र में ना लोगों का ना सोचा करो, अपना सोचा करो और अच्छा सोचा करो। जी अंकल, आप ठीक है। हम चलते हैं यार। तो ऐसे किसी काम से आए थे, मैंने कहा अब तुम्हें मिलते जाए। अभी तक नाराज हो? नाराज तो बहुत था मैं, अब तुमसे मिल लिया है तो। अच्छा कुछ चाय ठंडा तो पी कर जाओ। किस दिन आऊंगा, तफसील से बैठेंगे, फिर चाय भी ठंडा भी सारा कुछ। चल तुम्हारी मर्जी। ओके बेटा। अब ना ये कराची जू कहलाता है, वरना पहले इसका नाम था गांधी गार्डन। तो इसका नाम क्यों बदल दिया? अरे उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो हम क्यों ना बदलें। देख के रहा सीढ़ी। वैसे पहले कभी आए हो जू? नहीं, मुझे जू में आना अच्छा नहीं लगता। अपनी तफरीह के लिए जानवरों को पिंजरों में बंद करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो शेर को खोल देते हैं फिर। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे वो नेचर में अच्छे लगते हैं जानवर। अच्छा, वैसे हमने भी कुछ जानवर बाहर रखे हुए हैं। कौन से? वो जिसको छोड़ कर आए हैं जेब को। मजाक करो आज। तुम्हें किस बात का इतना गुस्सा है? डैड, आपकी प्लानिंग शुरू से ही गलत थी, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता भी फियर से नहीं हो पाया, और आज ये घर भी हमारे हाथ से चला गया। ये घर अभी हमारे हाथ से गया नहीं है, पर रिश्ता तो चला गया ना। वो लड़का उनके घर में आकर बैठ गया है, आपने देखा नहीं? समझ में यह नहीं आ रहा कि नवाब के पास पैसे आए तो आए कहां से। मसला ये नहीं है कि उनके पास पैसे कहां से आए, मसला ये है कि उनके पास पैसे आ चुके हैं। आप देख नहीं रहे उन्होंने किस तरह अपने तबाहशुदा घर को एक पुश्तैनी हवेली में तब्दील कर लिया है। अब उन्हें हमारी जरूरत क्यों ही पड़ेगी? उन्हें हमारी जरूरत है, वरना वो यूं मुझे घर पे बुला के मुझसे माफी नहीं मांगता। हाँ, यानी बाजी अभी हाथ से निकली नहीं है। बाजी तो हमारे हाथ में है, मगर अगला कदम हमें सोच समझ के उठाना पड़ेगा। डैड, फॉर गॉड सेक जो भी करना है जल्दी करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का फिया को लेकर लंदन उड़ जाए और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएं। तू ज्यादा सोचा ना कर, आजा। आप देख रहे हो, सफाई का खास इंतजाम है यहाँ पे। ये सफाई है? हाँ, आप खुद सोचो, ये सब अगर बाहर होता तो। बात सुन, ये हमने सुना कि तैमूर घूमने गए लोगों के साथ। पता नहीं ये गधे उन्हें कहाँ लेके गए। मुझे जाना चाहिए था ना साथ में। मैं क्या करती जाकर दादी? अरे ये क्या बात की थी? भाई कोई इंसान बातचीत करता है, कोई अंडरस्टैंडिंग करता है। अगर कोई बात बुरी हो जाए तो इंसान हल तो कर सकता है मसला, नहीं? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती दादी। ना मेरा बच्चा, ना ऐसी बातें नहीं करते। बच्चियों को तो एक दिन अपने घर जाना होता है ना, अपना घर छोड़ के। लेकिन आप तो इसी शहर में आई थी ना। मुझे आप 7 समंदर पार भेज रही हैं। लो भला 7 समंदर पार, भला आप कौन सा दूर है? ये जहाज में बैठे और ढक से 7 समंदर पार उतर गए, और क्या, बस इतनी सी तो बात होगी। ओ लो अम्मा, ये देखें। क्या हुआ? मैंने ना फिया के लिए सेट निकाला है।
तो क्या दूरबीन से देखे ऐसे? इतना हल्का सेट अपनी बच्ची के लिए रखा? हमने तो ये जेवर नहीं दिए थे, तुम कतई नहीं। नहीं अम्मा, ये मेरी अम्मा ने दिया था। अब बाकी सारे तो आपको पता है ना, घर चलाने के लिए बेचने पड़ गए। अच्छा, बच्ची के लिए छिलका सा सेट रख लिया और हमारे भारी सारे बेच दिए। वाह भैया वाह। अम्मा ये अब इतना भी हल्का नहीं है। अरे वाह, अरे हमारे जमाने में हुआ करते थे जेवरात। अरे यकीन जान पिया, ये भारी भारी कड़े के हाथ उठाए ना उठे, और गले के हार ऐसे कि गला यूं, ये गर्दन यूं झुक जाए। सही बता रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। जी अम्मा बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये दिखा देना हमें जेवर, वो दे देते हैं फिया को। आज तक तो मैंने कभी देखे नहीं। आपने बेचे तो नहीं है ना? बेचे तो मैंने हैं। काफी पुरानी बात हो गई। हाँ ये अच्छा दिखाओ, यही दिखा दो। ये है व्हाइट लाइन। ये तो वाइट नहीं है। जस्ट देखिए यहाँ पे, 2 दिन रहो तुम सुधीर बन जाओगे। और वैसे भी व्हाइट लाइन जो है ना, वो ओरिजिनली व्हाइट होता नहीं है, उसको ना जीन म्यूटेशन के जरिए बनाया जाता है। साइबेरियन टाइगर जो है ना, वो ओरिजिनल होता है। अकबर मेरा ख्याल हम लोग घर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो हाथी की सवारी करनी है, बल्कि उससे बाजा भी तो बजवाना है। हाथी से बाजा? हाँ तो क्या सारा बाजा बिस्मिल्लाह खान साहब से बजवाएंगे? शेर देख लिया? हाँ। दिल भर गया? थोड़ा और देखना? 2 मिनट? नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ चलो आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप जरा उखड़े उखड़े लग रहे, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। बैठ जा भाई। बड़ी नवाजी। लगता है मेरी तरह आपकी भी शादी नहीं हुई। आप पकड़ के बैठे यार, पकड़ के बैठे। मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर घर स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती है, लेकिन बस फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके। मुझे नहीं आती, मुझे बचा लेना। हाथ लगाओ पानी में। ठंडा 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 अभी डन? और नहीं, और थोड़ा सा और भाईजान, थोड़ा सा और। आई थिंक वी शुड। थोड़ा सा और प्लीज, थोड़ा सा और। 2 चक्कर और प्लीज डोंट पुट मी इन द 2 चक्कर और। नहीं दे दे, मेहमान है नहीं मेरी बस। 2 चक्कर और, 2 चक्कर और, 2 चक्कर और, 2 चक्कर। जानवर देख लेते हैं जाके, हम कुछ जानवर शानवर। थैंक यू। कम ऑन, ये आ जाओ। ये देखो, कछुओं की रेस होने लगी है। रेस तो कछुए और खरगोश की नहीं होती? खरगोश नजर आ रहा है कि नहीं? तो फिर आपस में रेस करेंगे ना ये लोग। चलो चलो, चीयर अप, कम ऑन। मुझे लगता है वो वाला जीत जाएगा। कम ऑन टोटी, कम ऑन शाबाश। किधर चला गया ये? आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे। मैं बताऊं? हाँ तो सुन, क्या? मेरा नाम ज़ेब अली खान है, नवाब ज़ेब अली खान, और मैं यहाँ पर ड्राइवर बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। और मेरा भाई अकबर अली खान, नवाब अकबर अली खान, वो नवाब बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो है ही नवाब, और उसकी बहन का रिश्ता हो रहा है तैमूर के साथ। हम यहाँ पर उसको लेकर आए थे जू दिखाने, और वो उसको लेकर अंदर चला गया है। और मेरे पास पैसे भी नहीं छोड़े उसने, मोबाइल भी नहीं छोड़ा। मेरे नसीब में यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार करना है और तेरी बकवास सुनना। लेकिन अगर 2 मिनट तुमने और बकवास की तो तेरा पिता मैं खुद फाड़ दूंगा। निकल यहाँ से, निकल। जा रहा हूँ।